Good morning, dear students. So we have read two types of rocks, which are your igneous rocks and sedimentary rocks. Today we are going to read about metamorphic rocks. The word metamorphic is derived from the Greek word metamorphosis, which means change of form. So जो metamorphic जो word है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब किसी की भी फॉर्म का बदलना. When existing igneous and sedimentary rocks change their chemical and physical form due to intense heat and pressure. So जब sedimentary rocks और igneous rocks जो हैं वो अपनी केमिकल और फिज़िकल फॉर्म को चेंज करते हैं, किसकी वजह से? हीट और प्रेशर की वजह से. दे फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो क्या बनती हैं आपकी? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं. दीज प्रोसेसेस में टेक मिलियंस ऑफ ईयर, और इस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लग जाता है. इंटरेस्टिंगली ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स मेक एक्सट्रीमली गुड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल. और जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं इन्हीं से ही आपका जैसे मार्बल है, मतलब यू कैन से कि जो भी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो बनता है. ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर दे आर ऑफन बैंडेड और लेयर्ड. सो हीट के कारण और प्रेशर के कारण ये कैसी होती है? लेयर्ड होती है. मतलब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर क्या होता है? लेयर किया जाता है. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर एंड परहैप्स द हार्डेस्ट ऑफ ऑल रॉक्स. सो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये क्रिस्टलाइन होती हैं एंड दे आर हार्डेस्ट ऑफ ऑल रॉक्स, मतलब ये सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक से ज़्यादा हार्ड होती हैं. दे रेयरली हैव पोर्स एंड दस डू नॉट अलो वाटर टू परकोलेट थ्रू देम. इनमें कोई भी पोर्स नहीं होते और ये वाटर को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते. दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, और ना ही इनके अंदर क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं. कौन सी रॉक में फॉसिल्स होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में. दिस ग्रुप ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेकेंडरी ग्रुप ऑफ रॉक्स as they are formed from existing igneous and sedimentary rocks. और इसको सेकेंड ग्रुप भी बोला गया रॉक्स का, क्योंकि ये igneous और sedimentary rocks से बना होता है. फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट चेंजेस इनटू जेनेसिस, sandstones to quartzite and limestone to marble. So ये कुछ sedimentary और आपके igneous rocks हैं जो कि किस में चेंज हो रही हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं. द रॉक साइकिल. अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में. विद हीटिंग, मेल्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड केमिकल एक्शन वन ग्रुप ऑफ रॉक्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर ग्रुप, एंड दिस साइक्लिक फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स इज नोन एज रॉक साइकिल. सो आपने जैसे देखा हीटिंग, जब लावा बाहर निकलता है, मेल्ट होते हैं और इरोजन्स होते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें, सो हीटिंग और मेल्टिंग किस में होता है? आपका इग्निशियस रॉक्स में. इरोजन और डिपोजिशन किस में होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में. एंड केमिकल एक्शंस और वन ग्रुप ऑफ रॉक्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर ग्रुप, ये किस में होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. तो इसको क्या कहा गया है? रॉक साइकिल कहा गया है. सो आपको फिगर जो 12.3 है और 12.4 है उसको अच्छे से स्टडी करना है. नेक्स्ट 2 पेजेस पर वो हमें मिलेगी. इग्निशियस और प्राइमरी रॉक्स आर फॉर्म्ड फर्स्ट. सो जैसा आपको पता है इग्निशियस रॉक्स जो हो पहले बनती हैं आफ्टर बीइंग ब्रोकन इनटू सेडिमेंट्स बाय नेचुरल प्रोसेसेस लाइक वेदरिंग एंड इरोजन. दीज आर डिपॉजिटेड एंड कॉम्पैक्टेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. और यही रॉक्स जो हैं ये क्या होती हैं? ब्रोकन होती हैं, मतलब टूटती हैं. सेडिमेंट्स मतलब इनके टुकड़े टुकड़े जो वो पानी के बहाव से या वाटर से, यू कैन से हवा के बहाव से पानी में गिरते हैं, और फिर ये क्या होते हैं? सेडिमेंट्स की तरह. और क्या होता है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनने लग जाती हैं आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर. और इतना ज़्यादा हीट और प्रेशर झेलने के बाद इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स किस में बदल जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. सेडिमेंट्री रॉक्स में भी बर्ड अगेन एंड मेल्टेड ड्यू टू हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म मैग्मा. सो जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उनको दोबारा से बरी किया जा सकता है, मेल्ट भी किया जा सकता है, मतलब वो जो धरती की जो गर्मी है उससे वो खुद ब खुद मेल्ट हो सकती है और फिर से वो मैग्मा की फॉर्म में धरती पर आ सकती है. मेटामॉर्फिक रॉक्स में बी ब्रोकन डाउन इनटू सेडिमेंट्स ड्यू टू natural forces later forming sedimentary rocks and even buried again to form magma.
सो जो सेडिमेंट्री जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनको भी दोबारा से तोड़ा जा सकता है, उनके भी सेडिमेंट्स किए जा सकते हैं और फिर से वो क्या बन जाती हैं, आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। और फिर से अगर सेडिमेंट्री रॉक्स को भी हम बरी करें तो वो क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। Thus, a cyclic relationship exists between the three rock groups. This entire process is powered by the energy of the sun and involves processes both on the surface as well as in the interior of the earth. So, ये जो entire process है रॉक साइकिल का, जो ये प्रोसेस है, ये इसमें क्या इन्वॉल्व है, सन की एनर्जी और बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जो कि सरफेस पर भी होते हैं, पृथ्वी के सतह पर भी होते हैं और पृथ्वी के इंटीरियर में भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। सो बिफोर दिस देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक्स गिवन ओवर हेयर विच यू हैव टू रीड। नाउ विल रीड अबाउट यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स विच आर ऑफ इमेंस वैल्यू टू ह्यूमन्स। सो जो रॉक्स हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं। दे आर यूज टू मेक रोड्स एंड हाउसेज, उन्हीं से रोड्स बनाए जाते हैं, हाउसेज बनाए जाते हैं। रॉक्स आर यूज एज बिल्डिंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल। सो ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल का यूज़ किया जाता है, ये टाइप है रॉक्स के बिल्डिंग मटेरियल के तरह इनको यूज़ किया जाता है। मिनरल्स सच एज नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स आर सोर्सेज ऑफ पावर। और मिनरल्स जो कि आपके नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोल है और बाकी के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या है, सोर्सेज ऑफ पावर है। बिसाइड्स रॉक्स हैव ऑल्सो मेड एग्रीकल्चर पॉसिबल एज सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स। इसके साथ साथ जो रॉक्स हैं उन्होंने जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है उसको भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल किया है। कैसे, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स की वजह से, या फिर यू कैन से डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स की वजह से। रॉक्स विद मिनरल कंटेंट ओर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एंड सो ऑन। सो जो रॉक्स जिनमें मिनरल्स मिलते हैं, ओर्स जो होती हैं, उनको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड या फिर यूरेनियम एंड सो ऑन। केमिकल्स फाउंड इन रॉक्स आर ऑल्सो यूज एज फर्टिलाइज़र्स। और जो केमिकल्स मिलते हैं रॉक्स में उनको फर्टिलाइज़र्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। मैनी रॉक्स कंटेन फोर्सेस विच गिव अस इम्पोर्टेंट इंसाइट्स इनटू लाइफ इन द पास्ट। और बहुत सारे जो रॉक्स हैं जिनमें फॉसिल्स मिलता है, विच गिव अस इम्पोर्टेंट इंसाइट इनटू लाइफ ऑफ इन द पास्ट। मतलब कि कई बार क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं उनमें हमें कुछ ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं, मतलब कि एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, एक फॉसिल है। मतलब यहाँ पर हमें कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड कोई ऐसा अवशेष मिला है इस रॉक्स में। तो ये जो रॉक्स हैं इनमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, जिससे हमें पास्ट के बारे में, पास्ट की लाइफ के बारे में ज़्यादा हम स्टडी कर सकते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन। अब आप जो फिगर नंबर 12.3 है, यू हैव टू रीड दैट फिगर ऑल्सो, एंड दिस इज़ द प्रोसेस विच वी हैव रेड ऑन इन आवर प्रीवियस पेज। जो हमने प्रीवियस पेज पर जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स पढ़ा था वो ये सेम प्रोसेस है, वो साइकिल दिखाई गई है। So granite is an igneous rock. It is rich in mineral quartz. Granite is the most common type of rocks in the Earth's crust. So ये जो ग्रेनाइट है ये इग्निशियस रॉक है। इग्निशियस रॉक क्या होता है, वो जो धरती के अंदर से लावा की फॉर्म में निकलती है और बाहर कूल होके वो क्या बन जाती है, पत्थर बन जाते हैं। तो ग्रेनाइट जो है मोस्ट कॉमन रॉक है जो कि कहाँ मिलता है, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर। कोल इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक दैट हैज़ अ substantial amount of carbon and its compound। और जो कोल है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि जिसमें क्या है, बहुत सारा कार्बन है। ओके, एंड स्किस्ट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक formed from mudstone and limestone. It consists of fine bands of different colored minerals. So ये जो स्किस्ट होती है ये भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि किससे बनी है, मडस्टोन से बनी है और लाइमस्टोन से बनी है, जिसको हम बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं।
So with this we have wind up this chapter. Thank you.